लोगों ने सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा। 9 महीने से अंतरिक्ष में क्यों अटकी है ये? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की वापसी फिर से टल गई है। स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान ड्रैगन उन्हें वापस लाने के लिए जाने वाला था, लेकिन अंतरिक्ष यान के उड़ान से पहले ही इसमें लगे रॉकेट में खराबी की बात सामने आई। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस यात्रा को तत्काल रोक दिया। नासा ने बताया कि अंतरिक्ष यान में लगे रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैम्प्स आर्म के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई थी। अब इस मिशन को फिर से 14 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। और सुनीता विलियम्स और बुल बिलमोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण मिशन के लिए बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 8 दिन के बाद वापस लौटना था, लेकिन उन्हें अब तक वापस नहीं लाया जा सका। और सुनीता विलियम्स और बुल बिलमोर को लाने के लिए जाने वाले ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का यह 10वां मिशन था। इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया। इस कुल 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, इनमें अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री एनी मैकक्लेन और निकोलस एयर्स, जापान के टाकुआ ओनिसी और रूस के अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्को सहित कुल 4 यात्री हैं जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। वापसी में आखिर क्या दिक्कत है? तो सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की वापसी में सबसे बड़ा कारण अंतरिक्ष यान स्टारलाइनर में आई खराबी को बताया जा रहा है। उड़ान के दौरान जब यह यान आईएसएस के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं पैदा हो गई और उसके 5 थ्रेटर्स बंद हो गए और अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है। ऐसे में थ्रेटर्स यान को दिशा देने का काम करते हैं। इसके साथ ही इससे यान का हीलियम भी खत्म हो गया और इससे जलने वाले ईंधन पर यान का निर्भर होना पड़ा और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई। यान में खराबी का यह सिलसिला यही नहीं रुका। अगले कुछ महीनों में यान की तकनीकी खामियां बढ़ती गईं और इसके कारण यान की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी को लेकर वैज्ञानिकों को चिंता होने लगी। पिछले 9 महीनों से दोनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार है, लेकिन उन्हें वापस लाने की योजनाएं कारगर साबित नहीं हो रही हैं। स्टारलाइनर में पैदा हुई खामियों के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का जिम्मा एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को दिया गया और मस्क की कंपनी के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए दोनों को वापस लाने की तैयारी है। जहां 5 जून 2024 को बुच सुनीता को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाना बोइंग स्टारलाइनर का पहला मानव मिशन था, वहीं अभी तक स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में 13 मानव मिशन पूरे किए। हालांकि नासा की कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत क्रू 10 स्पेसएक्स का 10वां मानव मिशन है और ये पहली बार नहीं था जब बोइंग स्टारलाइनर में किसी तरह की दिक्कत सामने आई थी। इसकी पहले मानव रहित उड़ान दिसंबर 2019 में भेजी गई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से ये उड़ान अंतरिक्ष स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया था। नासा ने उस वक्त कहा था कि ऑटोमेशन और टाइमर्स में सामंजस्य न होने के कारण स्टारलाइनर को रास्ते से ही वापस आना पड़ा था। दूसरी कोशिश 2022 में की थी, जब मानव रहित यान को स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया था, लेकिन यान में कुछ थिएटर्स ने सही तरीके से काम नहीं किया। 2024 में नासा ने स्पेस स्टेशन में फंसे बुच और सुनीता को धरती पर लाने के लिए स्पेसएक्स को जिम्मेदारी दी और साथ ही कहा कि उन्हें फरवरी 2025 तक वापस लाया जा सकता है। लेकिन अब उन्हें लेकर आने वाले स्पेसएक्स की क्रू 10 मिशन में तकनीकी खामी के बाद इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। ये लॉन्च अब 14 मार्च को अभी होगा और पहली उड़ान में भी अटकी थी सुनीता की वापसी। सुनीता विलियम्स की टल रही वापसी को लेकर कहीं ना कहीं जनमानस में अब कोलंबिया यान की यादें कौंध रही हैं। सुनीता विलियम्स के साथ यह पहला अवसर नहीं है जब उनकी अंतरिक्ष से वापसी अटकी है। उनकी पहली यात्रा में उनकी निर्धारित की गई वापसी अटक गई थी। इस दौरान वह 6 से अधिक महीने आईएसएस पर ठहरी थी। उस समय नासा अंतरिक्ष यान अटलांटिस प्रयोग कर रहा था। कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के बाद इसकी बाहरी सुरक्षा कवच में दरार आ गई थी। इसके बाद अंतरिक्ष केंद्र के कंप्यूटरों में खराबी आ गई थी। सोलर पैनल की भी 4 बार मरम्मत करने की कोशिश हुई थी। हालांकि इन खराबियों को दुरुस्त करने के बाद अटलांटिस से सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी हुई थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने किसी महिला द्वारा अब तक का सबसे ज्यादा समय तक किया गया स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी बनाया था। इस दौरान वह 4 बार स्पेस वॉक पर गई थी। इससे पहले ये अंतरिक्ष यात्री कैथरीन बार्नट के नाम था। उन्होंने 21 घंटे से अधिक समय के स्पेस बॉक्स बनाया था। एक तरह से क्या हुआ था कोलंबिया यान के साथ आप देखेंगे। तो अंतरिक्ष यान कोलंबिया की घटना से सबक लेते हुए नासा सुनीता की वापसी को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। कोलंबिया 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रॉकवेल इंटरनेशनल ने इसका निर्माण किया था। इस यान ने पृथ्वी पर वापसी के दौरान जब वायुमंडल में प्रवेश किया तो यान के फ्यूल टैंक में लगे फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया था। ऑर्बिटर के 5 पंख से जाकर टकराया था।
इसके कारण यान को गर्म हवाओं से बचाने वाली टाइलें बुरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद एक 1650 सेल्सियस तक गर्मी सहने करने की क्षमता वाली ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस यान में भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्रा कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री सफल थे। इससे पहले जनवरी 1986 में विक्षेपण के दौरान अंतरिक्ष शटल चैलेंजर के विस्फोट की घातक दुर्घटना हुई थी। सुनीता की वापसी को लेकर बाइडन से क्यों खपा है ट्रंप? तो आप देखिए, सुनीता विलियम्स की वापसी हो रही देरी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाइडन प्रशासन को घेर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कहा कि आपको इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में नहीं रहना चाहिए था। हमारे इतिहास के सबसे नाकाबिल राष्ट्रपति ने आपके साथ ऐसा होने दिया, लेकिन यह राष्ट्रपति ऐसा नहीं होने देगा। इस साल जनवरी में हुआ वह बाइडन प्रशासन से मुद्दे पर घेर चुके हैं। ट्रंप ने इस साल जनवरी में ट्रूथ सोशल मीडिया पर कहा था, मैंने अभी अभी एलन मस्क और स्पेसएक्स से उन दो बहादुर अंतरिक्ष यात्री बुल विल्मोर और सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए कहा है, जिन्हें बाइडन प्रशासन ने अंतरिक्ष में लगभग छोड़ दिया। वे कई महीनों से स्पेस स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। मस्क जल्द ही इस काम में लग जाएंगे और उम्मीद है सभी सुरक्षित होंगे। मस्क को क्यों दी गई ये वापसी की कमान? तो आप देखिए, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर लेकर जाने वाले बोइंग स्टारलाइनर यान की यह परीक्षण यात्री थी और इस दौरान ही यान में कई खामियां सामने आ गईं। इसके कारण स्टारलाइनर ने अब इन यात्रियों की वापसी टाल दी है। नासा किसी भी हाल में कोलंबिया जैसी दुर्घटना नहीं चाहता है। यही वजह है कि स्टारलाइनर ने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की योजना को टाल दिया। नासा कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद वोटिंग की गई थी और वो बोइंग के अलावा सभी ने इसके लिए मस्क के ड्रैगन क्रू पर भरोसा जताया था। वहीं बोइंग का कहना है कि स्टारलाइनर सुरक्षित यान है। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान ड्रैगन पहले ही कई सफल अंतरिक्ष यात्राओं को अंजाम दे चुका है। यही वजह है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी इसी यान का इस्तेमाल तय किया गया। ड्रैगन में क्यों खास बातें हैं? तो स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में मौजूदा स्पेस स्टेशन तक लाया और वहां से धरती पर वापस ले जाया जाता है। इसे नासा की उस योजना के तहत विकसित किया गया था जिसके तहत अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ानों को अमेरिकी सरकार ने निजी कंपनियों को सौंप दिया था। क्रू ड्रैगन 16 डेक्रो थेटस से लैस है। इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया और इसमें एक बार में 7 अंतरिक्ष यात्री भेजे जा सकते हैं। इसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। यह यान आप देखते हैं कि अंतरिक्ष से वापसी में ध्वनि की गति से भी 25 गुना अधिक रफ्तार से वायुमंडल से गुजरता है। यह खुद ही अपने को अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ सकता है और इसकी उड़ान के दौरान अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इससे में एक लॉन्च एस्केप सिस्टम भी लगा हुआ है जो क्रू ड्रैगन को रॉकेट से तुरंत अलग कर देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से नीचे लाने के लिए इसमें पैराशूट भी लगाया गया। यह फ्लाइट कंप्यूटर और थेटर्स फेल होने के बाद भी अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से धरती पर लाने में सक्षम है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी बता सकते हैं, राय आपकी क्या है। और देखिए, हमारी इसरो है, अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव तो बता सकते हैं मेरे लिए। धन्यवाद।